प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में एयरपोर्ट पर नया एकीकृत टर्मिनल भवन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोर्ड्स का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम आज वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। शाम को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का करेंगे उद्घाटन। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबह का निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित। दक्षिण तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर सोमवार तक भारी बरसात होने की आशंका। मौसम विभाग ने कहा अगले 5 दिन के दौरान सुबह के समय पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छाया रह सकता है घना कोहरा। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज जोहानिसबर्ग के वांडर्स में जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने के उद्देश्य से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आज समापन। 1 सप्ताह तक चले इन खेलों में युवा प्रतिभाओं ने दिखाया दम। सबसे अधिक पदक जीतकर हरियाणा शीर्ष पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री सूरत हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल भवन व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और इसमें सबसे ज्यादा व्यस्त घंटों के दौरान की क्षमता को 3000 यात्रियों तक बढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही वार्षिक प्रबंधन क्षमता 55 लाख यात्रियों तक बढ़ रही है। टर्मिनल भवन सूरत शहर का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसे स्थानीय संस्कृति और विरासत के साथ डिजाइन किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोर्ड्स का भी उद्घाटन आज करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो से। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ तो वहां पर मौजूद है, जो ताज़ा अपडेट देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो कई सारी सौगात भी सूरत वासियों को देंगे। तो जिस तरीके से देखा जाए तो सूरत की जो तस्वीर है वो आज बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के इस खास अंदाज में सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। पहले आपको वो सुनाते हैं। मैं इस वक्त सूरत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को यहां पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने आने वाले हैं। और मेरे साथ है संजीव कुमार, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। संजीव जी, किस तरह का ये ख़ास रहेगा नया जो आपका टर्मिनल है? सबसे खासियत बात तो है कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। विधिवत नए टर्मिनल का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन होगा। इस जो नया टर्मिनल है इसको एथनिक लुक भी दिया गया है, तो उसमें कुछ उसके बारे में कुछ बताइए। जितने भी हम नए टर्मिनलों का निर्माण कर रहे हैं पिछले 2 साल में, उसमें हमने पूरी तरीके से ख्याल रखा है कि जिस देश के जिस भाग में उस टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, वो वहाँ के आर्ट, वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पूरी तरीके से प्रतिबिंब साबित हो, जिससे कि आने वाले लोग, वहाँ से जाने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले लोग उससे अपने को पहचान
सकें और आने वाले लोगों को एक जिस प्रांत में वो आ रहे हैं, जिस शहर में वो आ रहे हैं, उस शहर के बारे में किस तरीके की वहाँ की कला संस्कृति है, किस तरीके का आर्ट एंड कल्चर है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके। दूसरे एयरपोर्ट से, विदेशों के एयरपोर्ट से ज़्यादा सुंदर, क्योंकि इसमें हमारी मिट्टी की खुशबू आती है, अपना एथनिक कलर आता है और नए साल से पहले ये प्रधानमंत्री का तोहफा होगा गुजरात के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, सूरत। और वहीं हीरो के व्यापार के अलावा सूरत अपने टेक्सटाइल्स के लिए भी जाना जाता है। सूरत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सौंदर्यकरण में स्थानीय कलाकारों ने धागों के जरिए सूरत की बदलती तस्वीर का ताना बाना पूरा बुना है। पेश है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। ये खूबसूरत कलाकृति बनी है पूरी तरह धागों से। जैसे कि आप जानते हैं, हीरो के अलावा सूरत अपनी टेक्सटाइल्स के लिए भी जाना जाता है। ये है एयरपोर्ट सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो गुजराती में लिखा है, और किस तरह से फॉरेन इन्वेजन के बाद सूरत बदला और वो आखिर में है डायमंड बुआ, जिसे हम हीरे का स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, वो आखिर में है। इसको यहाँ के लोकल आर्टिस्ट ने बनाया है, उनके टीम लीडर मेरे साथ हैं। आइए हम उससे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं पलक से बात करूंगा। पलक, आपके ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और कितने लोग हैं आपकी टीम में? इनकी थ्रेड स्ट्रिंग आर्ट की टीम में करीब 7 से 8 लोग हैं, पर ये जब कंसेप्चुअलाइज हुआ था तब एयरपोर्ट हेड रिजवी मैडम, मनोज सर, और ऐसा विजन था कि हम सूरत को डिस्प्ले करें, कहीं ना कहीं सूरत के हेरिटेज से आज तक के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की एक झांकी हो। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में बना है, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी कह सकते हैं। ये सिर्फ 3 वर्किंग डेज में डिज़ाइन हुआ है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है और ये टीम ने ब्यूटीफुली इसे क्यूरेट किया है। 3 दिन में आपने ये जलवा दिखा दिया है। पूरा तरह से धागों से बना है। कितना धागा इसमें लगा है और कैसे आपने इसको पहले कंप्यूटर पे बनाया या डायरेक्ट यहीं से बनाया? कंप्यूटर पे हमने पहले डिज़ाइन किया था। ये 2.5 में ये कंप्लीट किया था हमने डिज़ाइन, और 3 दिन में ये कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसमें क्या क्या दिखाया आपने? इसमें सूरत एयरपोर्ट है, फिर वॉच टावर है, डच सेमेट्री है, फिर मंदिर है, डायमंड बस है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कलर्स कैसे डिसाइड किया कि भाई ये कलर इस पे हम इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ के लिए ये कलर होगा? जैसे मंदिर का तो समझ में आता है, डच सिमेट्री का कलर और जो डायमंड बुआ है उसका कलर कैसे आपने सोचा, या आपको इंस्ट्रक्शंस मिले? ये सब नेचर कलर ही है। यहाँ पे सब ये डच सेमेट्री है, उसका ये नेचर कलर ही सब हमने देख देख के डिसाइड किया है। अच्छा, असली में ये सब ऐसे ही दिखते हैं? सब ऐसे ही दिखते हैं। ये लोकल आर्टिसंस ने बनाया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। और यही है जो प्रधानमंत्री कहते हैं, वोकल फॉर लोकल एंड देन टू ग्लोबल। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, सूरत। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते इस वक्त सूरत का, जहां पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो विशाल, सुप्रभात आपको। और आज की सुबह आज की सूरत में हुई है, तो अगर देखा जाए तो आज जिन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे उनमें क्या कुछ खास है, और जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं उसकी क्या कुछ खासियत है? कृतिका, आपको भी सुप्रभात। और सूरत के लिए आज की सुबह काफ़ी सारी सौगातें लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए कितना अच्छा इन्होंने ये बनाया है यहाँ पर। और ये टर्मिनल जो है वो आज से उद्घाटन उसका हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज ही 11:15 बजे यानी कि 11:45 पे पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुबई के लिए रवाना होगी। इस टर्मिनल की खास बात यह है कि यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको यहाँ का जो टर्मिनल है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर जो फसाड्स हैं वो बने हैं रांदेर इलाके के, जो यहाँ पर वुडन हाउसेस होते थे। रांदेर शहर का एक इलाका है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम सब जानते हैं कि सूरत जो है 17वीं शताब्दी से कोलोनियल एरा से निकलकर अब मॉडर्न सिटी के तौर पर, स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप हो चुका है। तो पूरा जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से हीरो का व्यापार यहाँ पर हुआ, किस तरह से यहाँ का टेक्सटाइल मशहूर हुआ,
तो वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी के झूले लगाए गए हैं, आपने मेरी रिपोर्ट देखी, धागों का ताना बाना, और उसके अलावा यहाँ के जो अलग अलग फोक लोकल आर्ट है उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है। तो तमाम मॉडर्न टेक्निक से यह बनाया गया है। और कल जब मेरी बात हुई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से, उन्होंने कहा कि हमारे जो भी टर्मिनल बन रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है। तो ये एक नई सौगात होगी। और कुछ दिन पहले ही सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा हासिल हुआ है। कृतिका जी, जिस तरीके से विशाल अगर देखा जाए तो हम साथ ही बात कर रहे हैं सूरत डायमंड बोर्स की भी, उसकी क्या कुछ खासियत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। देखिए कृतिका, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको बोर्स कहा जाता है, लेकिन वो एक फ्रेंच लफ्ज़ है बुआ, और उसकी स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो बोर्स के तौर पे आपको बोला जाएगा। लेकिन बुआ का मतलब होता है फ्रेंच में जहाँ पर हीरो का व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है, एक स्टॉक मार्केट होता है। और ये वर्ल्ड क्लास है और वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा ये बनाया गया है। यहाँ पर जो रफ डायमंड है और पॉलिश डायमंड है उनकी ट्रेडिंग होगी, उनकी ग्रेडिंग होगी, और यहाँ पर एक्साइज और कस्टम के नए वो आउटलेट्स भी बनाए गए हैं। तो सूरत जो अपने हीरो का इज नोन फॉर इट्स डायमंड्स, डायमंड सिटी के तौर पे जाना जाता है, और एक अंग्रेजी में मशहूर से कहावत भी है, डायमंड्स आर फॉर एवर। तो सूरत जो है पूरी दुनिया में आज के दिन अपनी अमिट छाप छोड़ देगा। जिस इंटीग्रेटेड टर्मिनल की हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अगर उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो क्या कुछ और सुविधाएं इसमें कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, अभी तक जो सूरत का एयरपोर्ट था वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए था, और ये जो नया टर्मिनल बना है वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसको देखते हुए बनाया गया है। और प्लान ये है कि आगे आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर फुटफॉल बढ़ता भी है तो 55,000 तक पैसेंजर्स को ये एयरपोर्ट अकोमोडेट कर सकेगा, और इसके लिए ये टर्मिनल बनाया गया है। और इसमें डबल इंसुलेटेड सीलिंग है और तमाम वो चीज़ें हैं, जैसे सोलर एनर्जी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, वाटर हार्वेस्टिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हर घंटे 10 से 11 जो है बोइंग बड़ा वाला जो जहाज होता है उसकी उड़ान भी यहाँ से ली जा सकेगी। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के ये टर्मिनल बनाया गया है ताकि सूरत आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डेस्टिनेशंस पर यहाँ से फ्लाइट जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार वहां पर बने रहिए, और क्योंकि आगे और भी जब बुलेटिन्स होंगे तो आपसे और भी अपडेट्स हम वहां से लेते रहेंगे। और खबरों का सिलसिला भी डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved.
The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री यहां पर पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला जैसी तमाम सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी सीधा संवाद करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री आज शाम को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का भी उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी के उमराहा में नवनिर्मित सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर वो महामंदिर के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री कल अपने संसदीय क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं के साथ भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री करीब 19,150 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त वाराणसी का, जहां से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही हरिकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को सुप्रभात। और सबसे पहले हरिकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, साथ ही जो सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनसे भी सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे, तो उन लोगों में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री से बातचीत करने को लेकर? कृतिका, आपको भी सुप्रभात। और काशी में जो अगर सुबह की स्वागत करने के लिए या तो घाट पे होना है या फिर जैसे मैं बनारसी स्टेशन पर हूं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आज ही जो तमिलनाडु से यात्री उतरे हैं युवा और छात्र जो काशी तमिल संगमम में भाग लेंगे। अब जैसा कि आपने कहा कि जो जानकारी आप दे रही थी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो कटिंग मेमोरियल स्कूल में स्टॉल लगे हुए हैं वहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और उसके पहले जब बाबतपुर से कटिंग मेमोरियल तक प्रधानमंत्री आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भव्य स्वागत का निर्णय लिया है। उनके कार्यकर्ता जगह जगह पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे, जबकि जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो काशी की जनता है वो सड़कों के किनारे खड़ी होकर उनका स्वागत करती है, पुष्प वर्षा करती है और जो पारंपरिक स्वागत करने का उद्घोष है हर हर महादेव का, उससे उद्घोष से अपने नेता का, अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करती है। तो कृतिका जो ऐसा बता रही थी कि जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं जी, उनके स्टॉल लगाए गए हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के कटिंग मेमोरियल स्कूल में और उसके अतिरिक्त जो खूबसूरत सा एक नंद घर बना हुआ है, उस नंद घर में जो आंगनबाड़ी के 2 स्कूल हैं उनके जो बच्चे होंगे उनको भी वहां लाया जाएगा। प्रधानमंत्री उनको भी देखेंगे कि किस तरह से उनको शिक्षा दीक्षा की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जैसा आप बता रही है कि लाभार्थियों से रूबरू होंगे और वहां पर जो वाराणसी स्मार्ट सिटी का काम देख रहे हैं, जो काम चल रहा है, वो लोग एक काशी के बारे में एक लॉन्च कराएंगे जिसमें
उससे जानकारी लोग ले सकेंगे काशी के बारे में, जो मंदिर है उनके बारे में। हरिकेश, और अगर एक देखा जाए तो पोर्टल लॉन्च होगा जी, और एक काशी। बिल्कुल हरिकेश, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में काशी का जिस तरीके से विकास हुआ, ये हम सब ने देखा है। पिछले कुछ सालों में किस तरीके से भोलेनाथ की नगरी काशी बदली है। अजय, आपके पास में आना चाहेंगे। सबसे पहले तो हर हर महादेव आपको, और आपके माथे पर जो ये तिलक है वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा है, और आपको देखकर लग रहा है कि आप इस वक्त काशी में ही मौजूद हैं और बाबा के रंग में रंगे हुए हैं। तो अजय, जिस तरीके से तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम की हम बात करते हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं? जो लोग वहां से आएंगे उनके रहने के, खाने पीने की व्यवस्था और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? अजय। देखिए, इस सवाल के जवाब में एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं। भारत के कण कण को कौन जोड़ता है? तो वह है हमारी भारत की सनातन संस्कृति और यहाँ की समृद्ध विरासत। काशी और तमिलनाडु को कौन जोड़ता है? स्वयं महादेव भगवान शिव, जो दो ज्योतिर्लिंगों में दोनों ही स्थान पर विद्यमान है, यहाँ विश्वेश्वर लिंग के रूप में और वहाँ पर रामनाथ रामेश्वर के रूप में। तो ज्ञान के देवता माने जाते हैं, त्याग और तपस्या के देवता माने जाते हैं भगवान शिव। सारी कलाएं, सारी विद्या उन्हीं से निकली है, और दोनों ही काशी और तमिलनाडु का ज्ञान की नगरी माने जाते हैं और शिव की नगरी माने जाते हैं। आज का दिन बहुत ही पावन है। आज विवाह पंचमी का दिन है। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के विवाह की तैयारियां हो चुकी हैं। और आज तमिल भाषा में, या फिर कहें तमिल लोगों के लिए, मार्गशीर्ष मास की शुरुआत का दिन है, प्रारंभ का दिन है। मार्गशीर्ष गीता में कहा गया है कि स्वयं भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। आज का दिन बहुत ही भव्य है तमिल वासियों के लिए, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। आज सरकार ने इसीलिए इसका दिन चुना, यहाँ पर विवाह पंचमी, और तमिल के लिए मार्गशीर्ष जो माह है उसका प्रारंभ। और ये 15 दिनों तक चलेगा काशी तमिल संगमम, जिसका अंत है अगस्त्य मुनि के जन्म दिवस, जिसको कि भारत सरकार ने सिद्ध औषध दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। 15 दिनों पर भव्य कार्यक्रम होंगे, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। दूसरा संस्करण और भी भव्य होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि काशी तमिल संगमम के ही तर्ज पर अब काशी सौराष्ट्र संगमम और बहुत सारे आपको संगमम देखने को मिलेंगे, जो भारत के अलग अलग हिस्सों को, राष्ट्र को एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के अनुसार कण कण को जोड़ते हुए नजर आएंगे। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी तमिल संगमम की जो शुरुआत है उसकी मूल भावना में निहित है। उसकी सारी दिव्य और भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। साथ ही हरिकेश, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दिन भर आपसे अपडेट्स हम आज के इस कार्यक्रम को लेकर लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से काशी तमिल संगमम आज से शुरुआत हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वहां पर पहुंच रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर बड़ा आरोप लगाया है। केरल के राज्यपाल ने कहा कि कालीकट विश्वविद्यालय पहुंचने पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI का विरोध प्रदर्शन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रायोजित था, क्योंकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन वित्तीय संकट से ध्यान भटकाना चाहते हैं। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि वो किसी से नहीं डरेंगे। और चलिए अब बात करते हैं खेलों की, जहां खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आज राजधानी दिल्ली में समापन होने जा रहा है। 10 दिसंबर से ये शुरू हुआ था और 17 दिसंबर तक आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में पैरा एथलीटों के बीच पदक के लिए जबरदस्त संघर्ष भी देखने को मिला। और वहीं हरियाणा अब तक सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष पर चल रहा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मुकेश का। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा कार्यक्रम पहली बार ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो कैसा रिस्पांस अभी तक इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मिलता हुआ नजर आया है? बिल्कुल कृतिका, एक बड़ा मंच था खेलो इंडिया जो एबल्स एथलीट से पहले वो खेलते थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, लेकिन इस बार पैरा एथलीटों को लिए लेकर के आए और मैं आता हूं उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ज्यादा खुश थे और मानते थे कि एक शुरुआत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लोग शीतल देवी को देखने वहां पहुंचे आर्चरी में, जिन्होंने पैर से आर्चरी खेल करके सभी को अचंभित कर दिया। और उन्होंने जब वो गोल्ड मेडल जीता और सुर्खियों में आई तो प्राइम मिनिस्टर ने भी जब उनसे मुलाकात की तो ये दिखा रहा था उनका भाव और एक्सप्रेशन की वो कितनी बड़ी खिलाड़ी बन सकती है और लगातार वो प्रमोट हो रही हैं। ऐसे ही भाविना पटेल हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे एथलीट से, उनसे मैं मिल रहा था, उन्होंने बताया कि उनके भाई ने जो है वो नौकरी छोड़ दी और उनको 25 किलोमीटर तक रोज ले जाते हैं कोल्हापुर से और महाराष्ट्र सिटी में ट्रेनिंग कराने के लिए। और उसके बाद खेलो इंडिया के इस मंच पे वो पहुंचे तो यहाँ पर उनको नेम दिया गया, फेम दिया गया, रहने की सुविधाएं दी गई, अकोमोडेशन दिया गया, जो तमाम दिया। इक्विपमेंट्स हैं वो जो बहुत महंगे इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि आसान नहीं है आपको वो व्हील चेयर लेकर के आना। 20-20 लाख की वो व्हील चेयर होती है, लेकिन सरकार उनको ये सब मुहैया करा रही है। फर्स्ट क्लास वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया गया और वो खुद मान रहे थे कि जैसे जैसे वो आगे बड़े मंच पे जाएंगे इन खेलों से उनको काफी कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इस बार 1400 से के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और उम्मीद है कि अगली बार जब ये इस तरीके के कोई खेल जब आयोजित किए जाएंगे तो उसमें और भी ज्यादा संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं मौसम का हाल चाल।